एक गांव में रामू किराने की दुकान चलाता था। वो अक्सर सामान खरीदने शहर जाया करता था। एक दिन शहर से सामान खरीद कर वो वापस गांव लौट रहा होता है। बस उसे गांव के बाहर में रोड पर उतार देती है। वहाँ से रामू पैदल ही अपने घर की ओर चल देता है। रात बहुत हो चुकी थी। तभी रामू की पत्नी का फोन आता है। अजी, इतनी रात हो गई, आप आए नहीं अभी तक? अरे आ रहा हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। अजी थोड़ा ध्यान से आना। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि जंगल में कोई आदमखोर भेड़िया घूम रहा है। गांव वालों ने उसकी आवाजें सुनी है। क्या सुनीता, आदमखोर भेड़िया? अरे आदमखोर भेड़िया सिर्फ फिल्मों में होता है, असली में नहीं। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। फिर इतना बोलकर रामू फोन रख देता है और अपने रास्ते चल देता है। कुछ दूर जाते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बड़ी अजीब बात है, आज तो इस रास्ते पर बहुत शांति है। किसी जानवर की कोई आवाज नहीं आ रही। आज कोई बंदर या हिरन भी नहीं दिखाई दिया। वैसे तो इस रास्ते पर कुत्ते अक्सर भौंकते रहते हैं। आज ये सब कहाँ चले गए? कहीं किसी से डर कर भाग तो नहीं गए? तभी उसे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है। अरे नहीं, यह तो भेड़िए की आवाज है, लेकिन इस जंगल में भेड़िया तो है ही नहीं। फिर ये आवाज कैसी? कहीं सुनीता की बात सच तो नहीं? तभी रामू जोर जोर से भागने लगता है। मुझे जल्दी इस जंगल को पार करना ही होगा। तभी उसे पीछे से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमखोर भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है। अरे मर गए रे! अरे ये भेड़िए की अफवाह तो सच निकली। अरे अब मैं क्या करूं? तभी वो भेड़िया एक लंबी छलांग मारता है और रामू को जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ को काटने लगता है। अरे मर गया रे! अरे नास मीटे भेड़िए, छोड़ मेरा हाथ, छोड़! तभी सामने से गाड़ी आती है और वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। उसकी रोशनी और तेज आवाज से भेड़िया चौंक जाता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। अरे भाई साहब, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। फिर रामू भागते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है। ये नास मीटे भेड़िए ने तो मेरा हाथ ही चबा डाला। हाय रे! फिर वो गाड़ी वाला जल्दी से गाड़ी को वहाँ से भगाना शुरू कर देता है। लेकिन भाई साहब, ये क्या चीज थी? ये कैसा जानवर है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अरे ये कमबख्त आदमखोर भेड़िया है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। पूरे गांव में इसने अपनी दहशत फैला रखी है। अरे आप जल्दी गाड़ी भगाओ। अरे मनोज, अरे वो भेड़िया तो हमारे पीछे ही है। अरे गाड़ी तेज चलाओ। अरे यार, ये कहाँ फंस गए आज? तभी वो भेड़िया एक लंबी छलांग मारता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। अरे मर गए रे! अरे ये कमबख्त तो गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया। अरे भाई साहब, गाड़ी और तेज भगाओ। फिर मनोज तेजी से गाड़ी भगाने लगता है और उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक सड़क के साथ गड्ढे में चली जाती है और पलट जाती है। अरे मर गया रे! हाय मेरी टांग! अरे नास मीटे, ये कैसी गाड़ी चला रहा था? तुझे इतना बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं दिया क्या? हाय मेरी टांग तो तोड़ डाली। उस कमबख्त भेड़िए ने हाथ तोड़ दिया और इसने मेरी टांग तोड़ दी। अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है। हाय मनोज भाई, तुम ठीक तो हो? लगता है मेरा हाथ टूट गया है। वो भेड़िया कहाँ चला गया? पता नहीं, जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गायब हो गया। वो यहीं आसपास ही होगा। भेड़िया अपना शिकार इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। यह सब इस गांव वाले की वजह से हुआ है। ना हम इसके लिए गाड़ी रोकते, ना इस मुसीबत में पड़ते। चलो मनोज, हमें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। वो भेड़िया किसी भी पल यहाँ पहुँच सकता है। फिर रामू भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। गांव वाले, चल भाग यहाँ से। तेरी वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं। चल भाग। अरे भाई साहब, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे भी अपने साथ ले लो। मुझ पे थोड़ा रहम करो। फिर रामू भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो तीनों एक्सीडेंट के बाद बहुत जख्मी हो चुके थे और वो ज्यादा दूर पैदल नहीं जा सकते थे।
तभी भेड़िए की आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, अरे ये नास मिटा तो फिर आ गया, ये कमबख्त हमें मारे बिना नहीं रहने वाला। राहुल, हम भाग नहीं पाएंगे, हमें उस पेड़ पर चढ़ना होगा। फिर वो तीनों उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में मनोज और राहुल तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन रामू की टांग टूटने की वजह से वो पेड़ पर ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाया। अरे अरे कमबख्तो, मुझे भी तो ऊपर खींचो। अरे हाय मेरी टांग, हाय। तभी उस भेड़िए की आवाजें और तेज हो जाती हैं। वो तेजी से उन्हें सूंघता हुआ उनके पीछे आ रहा होता है। अरे नास मिटे, जल्दी मुझे ऊपर खींच, मेरी शक्ल क्या देख रहा है। ए, चुप कर, अगर एक बार मुझे नास मिटा कहा ना तो नीचे फेंक दूंगा। अरे भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आप तो नाराज हो गए। मुझे थोड़ा सा ऊपर खींच लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तभी वो भेड़िया वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। वो भेड़िया कूद कूद कर रामू का पैर पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अरे मर गए रे, अरे मोरी मैया रे, अरे नास मिटे देख क्या रहा है। अरे जल्दी ऊपर खींच, आज मैं नहीं बचने वाला। अरे भाई जल्दी कर। तभी राहुल रामू को पेड़ के ऊपर खींच लेता है। आज तो बाल बाल बच गया। क्या रे कमबख्त, क्या सोच रहा था? मेरे मरने का इंतजार कर रहा था क्या? मुझे ऊपर क्यों नहीं खींच रहा था? अरे एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मुझे ही बुरा भला बोल रहा है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर राहुल और रामू आपस में लड़ने लगते हैं। तभी रामू का बैलेंस बिगड़ता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, अरे मेरी कमर। तभी वो भेड़िया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रामू की हालत खराब हो जाती है। अरे अरे आज मैं नहीं बचने वाला, आज मैं नहीं बचूंगा। फिर वो भेड़िया उसकी टांग पर काटने लगता है। अरे कोई बचाओ, अरे नास मिटे छोड़ दे मेरी टांग। अरे कोई बचाओ मुझे। वो भेड़िया जोर जोर से रामू की टांग पर काटने लगता है। राहुल और मनोज दोनों पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। अरे कमबख्तो, वहाँ पेड़ पर बैठे बैठे देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? तभी जंगल के अंदर से भागती हुई एक लड़की आती है। उसके एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। फिर जैसे वो बंदूक चलाती है तो वो भेड़िया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अरे बच गया रे, मैं तो फिर से बच गया। अरे देवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सही समय पर आ गई। फिर राहुल और मनोज भी पेड़ से नीचे उतर आते हैं। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, वो भेड़िया फिर से लौटकर जरूर आएगा, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो मेरे साथ। फिर वो तीनों सीमा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने पर सीमा की झोपड़ी आती है और वो तीनों उसके साथ अंदर चले जाते हैं। उस भेड़िए की आवाज अभी भी आ रही होती है। हर जगह दहशत का माहौल होता है। वो भेड़िया उनकी झोपड़ी के आसपास चक्कर लगाने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी जान बच पाई। लेकिन आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं इस जंगल में अपने बाबा के साथ रहती हूँ। आपके बाबा कहाँ हैं? जो बाहर लोगों के खून की प्यास में घूम रहे हैं, वही मेरे बाबा हैं। क्या वो आदमखोर भेड़िया तेरा बाप है? अरे मर गए रे, अरे ये तो आदमखोर की बेटी निकली। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अरे अब क्या होगा? बाहर इसका बाप हमारे खून का प्यासा बना हुआ है और अंदर उसकी बेटी पता नहीं हमारे साथ अब क्या करेगी। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आपके बाबा के साथ क्या हुआ? वो आदमखोर भेड़िया कैसे बन गए? हम इस जंगल में खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन एक जख्मी भेड़िए ने मेरे बाबा को काट लिया। तब से वो आदमखोर बन गए। तब से ही मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ और फिर आज आप लोगों की चीखें सुनाई दी तो आपसे मुलाकात हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? आप यहाँ सुरक्षित हैं, आप डरिए नहीं। दिन होते ही मैं आपको पास के गांव तक छोड़ाऊंगी, बस आप किसी तरह आज की रात यहाँ निकाल लीजिए। फिर रात भर उन्हें भेड़िए की आवाजें आती रहती हैं और वो डर के मारे सो नहीं पाते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ और भी बुरा होने वाला था, क्योंकि एक आदमखोर उनके बीच भी था जो किसी भी वक्त भेड़िए में बदलने वाला था। जल्दी मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।